ओएम इंडिया का उद्देश्य उन दबे हुए तथा नागरिक अधिकारों से वंचित लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। हमारा विश्वास ये है कि यह सब भारत के संस्थापक पिता एवं भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, संगठन व आंदोलनीय उपदेशों से ही संभव हो पाएगा। यह मूल्यों की आत्मा के द्वारा ही संभव हो पाया है कि हम संगठन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक कार्यों को संचालित कर पाए हैं। अनुसूचित जाति के अगुओं के निवेदन हमारे बच्चों को शिक्षित करो पर सन 2002 में दलित शिक्षण केंद्र DEC का शुभारंभ हुआ। आज पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन दलित शिक्षण केंद्रों के द्वारा आगे बढ़ रहा है, जहां इनके बच्चे अंग्रेजी तथा स्वतंत्रता, समानता एवं मानवीय मूल्यों को सीखते हैं। ये मानते व पहचानते हुए कि भारतीय समाज एवं पूरे विश्व में उन भारतीयों को सबसे ज्यादा अवसर प्रदान होता है जो अंग्रेजी एवं स्थानीय बोली में शिक्षित हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इन लोगों को अंग्रेजी भाषा स्कूल में शिक्षण का बहुत कम अवसर मिल पाता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षित विद्यार्थी और अनुसूचित जाति के बीच का शिक्षा भेद केवल जातियों में सामाजिक व आर्थिक दूरी को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। And our desire is to change the whole educational policy of the country and to see that quality English medium education is given by the government to the Dalits. अनुसूचित जाति नेतृत्व ने संबंधित पार्टियों को आमंत्रित किया ताकि वो अपने बच्चों को गुणवत्ता, अंग्रेजी शिक्षा, मानव गरिमा और आत्मसम्मान के आधार पर वैश्विक मूल्यों के नजरिए में प्रदान कर सकें। उनकी इस खोज के उत्तर में ओएम इंडिया अब लगभग 100 शिक्षण केंद्र भारत में चलाता है। ये संगठन प्राथमिक शिक्षा की जरूरत के अनुसार प्रत्येक केंद्र में औसतन 250 बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। Then of course All India Christian Council leader Joseph D'Souza met, and I told him that look, lot many Christian schools are here in India. They are educating elite people, they are educating upper caste, but they are not taking care of Dalits and of course marginalized people. Then he came forward, he said that he would be setting up number of schools in India, and which he has started. So now they are setting up the schools where majority of Dalits are living there. As a consequences, Dalit children are getting benefited, and of course that is English education. My name is Priyanka Rawat. I come from Surancha village. My father is farmer. I study in Good Shepherd School, English medium in class 5th. I want to become a district magistrate. My name is Anup Kumar Rawat. I am coming from about 30 km long, and my father is Mason. My dream is become a good doctor, and I hope with English education I can be that. My name is Neeraj Kumar. I come from Southern Kerala. My father is a mason. I study in Good Shepherd School. My dream is to be a pilot. My name is Aditya. I study in Good Shepherd School in class 4th. My dream is to be a computer engineer. 6th class, 7th class, as they go up, they make it better. But the parents' eyes glow up when their children are learning English, which is a global language. बच्चे इस स्कूल में आए तब से पढ़ना लिखना बहुत जानते हैं। गाली बकते थे, खेलते थे, लेटाते थे बालू में, उससे बहुत सुधार हो गया। दूसरा बच्चा को अब सिखलाते हैं पढ़नाने को। जाति व विश्वास से परे बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाती है। यह शिक्षा उच्च शिक्षण स्तर पर सामाजिक व आर्थिक समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने पर आधारित है। प्रत्येक DEC में शिक्षकों का ऐसा समूह है जो न केवल उच्च प्रशिक्षित व योग्य हैं, बल्कि संपूर्ण परिवर्तनकारी गतिविधियों में भी सक्षम हैं। अनुसूचित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ एक प्रमुख मार्ग है कि उनको रोजगार पाने व विपन्नता के कौशल प्राप्त कराए जाएं, जिससे कि वे उत्पीड़न से मुक्त हों और अपने परिवार के लिए आय अर्जित कर सकें। ओएम इंडिया का यह मानना है कि आर्थिक उत्थान अनुसूचित जन के जीवन में निवेश का एक बेहतरीन तरीका है, जो उनको स्वतंत्र रूप से खड़े होने, उनके परिवार को समर्थन दिलाने, उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान कराने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलाने में सहायता करता है। योग्य स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को लघु ऋण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विपणन कौशल
आर्थिक विकास की रणनीति के 2 मुख्य प्रयास हैं। अजय कुमार है। मैं गुड शेफर्ड स्कूल की तरफ से सोशल वर्कर के रूप में काम करता हूँ। मेरे इस एसीजी का भी काम करता हूँ। मेरे पास इस समय 15 ग्रुप हैं। गरीबों के इन स्वयं सेवा समूह में 15 से 30 सदस्य होते हैं, जिनको संगठनात्मक कौशल और व्यापार की सर्वोत्तम प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। 1000 से 10,000 रुपए तक ऋण के रूप में पूंजी उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। पैसा लिया, छोटी सी दुकान किया, उस दुकान से मैंने फायदा उठाया और फायदा उठा करके मैं पैसा अदा कर दिया। सर, मेरा नाम सरोजनी है। मैं सदनखेड़ा में रहती हूँ। मैं लोन लिया था भैंस खरीदने के लिए। स्थानीय रूप में प्रशिक्षित ऋण अधिकारी वित्तीय लेखांकन सिद्धांतों में व्यक्तियों को सक्षमता प्रदान करते हैं और सामुदायिक विश्वास व व्यक्तिगत देखभाल की भावना के साथ पारस्परिक समर्थन भी प्रदान करते हैं। यह स्वयं सेवा समुदाय पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए खुले हैं, तो भी बहुमत रूप में अभी संगठित समूह दलित समुदाय की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम तो भैया पहले अंगूठा लगाते हैं, अब जब से आए हैं समूह में तो 10 का भी मार देते हैं। लघु ऋण के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण बड़े किशोरों और वयस्कों दोनों पुरुष और महिलाएं जो आय सृजन के कौशल सीखना चाहते हैं प्रदान कराई जाती है। इस प्रशिक्षण वर्ग में सिलाई, वाहन चालन, बढ़ाईगिरी, साइकिल की मरम्मत, प्रेस करना और बिजली के काम जैसे व्यवसाय भी शामिल हैं। गुड शेफर्ड स्कूल की तरफ से सिलाई सीख रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है और सिलाई सीख करके हम कुछ काम कर सकते हैं और घर वालों के बाहर वालों के कपड़े सिल करके हम पैसा कमा सकते हैं। स्वयं अपनी आय कमाने की योग्यता उनको आशाहीन और किसी विकल्पहीन स्थिति में एक आशा की किरण प्रदान करती है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सदस्य के तौर पर ओएम सेवकाई का भारतीय समूह देश भर में भारतीय मसीहियों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अपने ही खेत थे, वहाँ पर खेत में गड्ढा खोद के मछली पकड़ रहे थे और पकड़ते वक्त तो ठाकुर लोग आ गए। आने कहेंगे हम मछली पकड़ने नहीं देंगे, हम लोग बेचेंगे, इसे धंधा करते हैं। और इसे हम लोग थोड़ा बहुत झंझट हुआ होने के बाद में और फिर उसने ला के एसिड डाल दिया। तो हम लोग वहाँ से एसिड डाला तो हम लोगों ने दिखाई नहीं दिया, जिधर पाए उधर भाग गए हम लोग। उसने कि आप हरिजन हैं, अब हरिजन होने के नाते उसने अपने ठाकुर वाले अपनी आवास रखे उसने, इसलिए दबदबा था उनका। दबदबा होने के चक्कर में उसने ऐसे डाल दिया। आँख से अभी दिखता नहीं है, चोट लोगों की इसमें बहुत डॉक्टर कह रहे हैं बेकार हो गई। सन 1998 में स्थापित AICC ने कानूनी मुकदमे लड़े और जीते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय और अनुसूचित जन न्याय प्राप्त कर रहे हैं। AICC कानूनी गतिविधियों के अलावा सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक अत्याचारों से पीड़ितों के राहत कार्य पर जागरूकता पैदा करने के लिए रैलियों में अगुवाई भी करता है। AICC ने विश्व मसीही मान्यता प्राप्त की है तथा अन्याय और भेदभाव के खिलाफ कई हस्तक्षेप की प्रार्थना भी प्राप्त करी है। OM इंडिया के सामाजिक न्याय रूपी कार्यों के प्रमाणित चिन्ह, न्याय, दया और मेल मिलाप जैसे सेवकाइयाँ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल द्वारा होती हैं। बीते कुछ महीने पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में हजारों मसीही अधिकतम अनुसूचित जन शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बन चुके हैं, जो कि ईसाईयत व दबे हुओं के विरोधियों की झूठी अफवाहों और गलत जवाबी कार्रवाई के निर्देश का परिणाम है। All this false propaganda about conversion ends. We are not the ones who are converting. Go and solve the caste problem. Go and solve the Dalit problem first, and then come and attack the Christians. A day before. OM इंडिया और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल लगातार अपने विश्व भर के भागीदारों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास व दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे उठाते हैं और अपने क्षेत्र के भीतर उनके प्रभाव को सुनिश्चित कराते हैं। OM इंडिया और AICC उन सब पीड़ितों के प्रति मसीही प्रेम को शब्दों व कार्यों के द्वारा यूँ दर्शाते हैं कि
परमेश्वर के जन उन सारी क्लेश भरी स्थितियों के बीच में भी दया का भाव रख सकते हैं। चाहे वो जातिवाद की बदसूरती हो, दहेज की क्रूरता या महिलाओं व लड़कियों के प्रति उत्पीड़न हो, भारतीय कभी भी इन प्रक्रियाओं की संख्या के बढ़ने व खुलासा होने से ना डरेंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि हम इन सब का खुलासा ना करें, पर ये वही लोग हैं जो सदियों से इन मानवीय उल्लंघनों से फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने घर से ही इसका विरोध करना पड़ेगा, ताकि जब हम दूसरों के साथ खड़े हों तो केवल सैद्धांतिक वास्तविकता ही नहीं बल्कि भारत की वास्तविक महानता को भी दर्शा सकें। कोई भी जाति से परे ओएम इंडिया शिक्षा, संगठन व आंदोलन के सिद्धांतों के माध्यम से भारत के पीड़ित लोगों में बदलाव होते देखने के लिए कार्य कर रहा है और इस बदलाव को पूरा होते देखने के लिए हम पृथ्वी के किसी भी छोर तक जाएंगे।